अमेरिका का एक और फैसला बड़े संकेत दे रहा है और यह है अरब सागर में यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश की तैनाती। यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह नया कैरियर लेगा। अरब सागर में लिंकन 250 दिन से ज्यादा से तैनात था। तो जॉर्ज बुश की तैनाती के बाद क्या बदलाव हो सकता है? ईरान फ्रंट पर नया बाहुबली, खबर क्या है इस बारे में आपको बताते हैं। अरब सागर में नया एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किया गया है। अब्राहम लिंकन की जगह ये तैनाती की गई है। अब यूएसएस जॉर्ज बुश मोर्चा संभालेगा। अब ईरान फ्रंट पर अमेरिका का बड़ा सैन्य रोटेशन देखने को मिला है। यूएसएस लिंकन की जगह लेगा यूएसएस बुश। हालांकि लिंकन को लेकर भी कई खबरें सामने आई थी कि वहां पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं बची है। ईरान पर यूएसएस बुश से हमले की भी तैयारी हो सकती है। अब बड़ी बातें क्या है ये जान लेते हैं। एटमी शक्ति से लैस है यूएसएस जॉर्ज बुश। यूएसएस बुश पर 90 फाइटर जेट तैनात हो सकते हैं। अब रोटेशन का प्लान क्यों किया गया है? 300 दिन से फ्रंट पर यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात था। नौसैनिकों में विद्रोह की आशंका बढ़ गई थी। मानसिक बीमारी से ग्रस्त थे सैनिक और कई खबरें आई थी। कई सैनिकों ने सुसाइड की कोशिश की थी, ये भी खबरें आई थी, जिसके बाद ब्रेट कूपर भी सभी से मिलने गए थे। और अब ये बड़ा रोटेशन। हालांकि बड़ी खबर यह है कि ईरान युद्ध से ट्रंप को बड़ा झटका लगा है और अप्रूवल रेटिंग गिरकर हो गई है 33%। कार्यकाल का सबसे निचला स्तर है। तो ईरान युद्ध से झटका, ट्रंप की लोकप्रियता घट रही है क्योंकि नेट अप्रूवल रेटिंग धड़ाम हो चुकी है। हालांकि समर्थन में 33%, जबकि विरोध में 64% हैं और 3% तय नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि 35% से भी कम है, ये सबसे निचला स्तर है। और इसका मतलब जरूर पांडे सर समझाइएगा, क्योंकि अब ये रेटिंग डोनाल्ड ट्रंप के लिए किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। लेकिन सवाल उससे पहले यह भी है, क्या युद्ध लंबा चलेगा? क्योंकि 80% अमेरिकी सोचते हैं कि अंतहीन जंग है। 16% कहते हैं कि कुछ हफ्तों में खत्म होगा, जबकि 87% डेमोक्रेट युद्ध से चिंतित भी हैं, जबकि 71% रिपब्लिक युद्ध से परेशान हो चुके हैं। ट्रंप से नाखुशी की वजह साफ है, ईरान युद्ध, महंगा पेट्रोल। हालांकि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की नीति अपनाने वाले डोनाल्ड ट्रंप, आखिर क्या वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं पांडे सर कि अब उनकी रेटिंग इतने निचले स्तर पर आ गई है? और इसका आने वाले वक्त में क्या आप संदेश देखते हैं, क्या मैसेज देखते हैं जो अमेरिकन्स दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस पर एक उपहास हो रहा था कि मेक अमेरिका गरीब अगेन। तो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि पिछले जो युद्ध काल में 6 महीने का युद्ध काल जो है वो रहा है, इसमें लगभग $57 बिलियन जो है अमेरिकी लोगों ने एक्स्ट्रा फ्यूल कॉस्ट की वजह से खर्च किया। यानी कि हर परिवार पर लगभग $477 का जो है अतिरिक्त भार आया है। तो ऐसे में उनकी जो अप्रूवल रेटिंग नीचे गिरना स्वाभाविक थी। साथ में उनकी खुद की पार्टी के अंदर जो है लोग उनसे विरोधी हो रहे हैं और अभी नवंबर के पहले सप्ताह में जब उनको सामना करना है मिड टर्म का, उस समय भी उनके लिए बहुत दुश्वारियां पेश आने वाली हैं। देखिए, अगर आप संवाद स्थापित करते अपनी और अपनी टीम के बीच में और अपने आवाम के बीच में, तो शायद इतने ज़्यादा गैप नहीं आता। लेकिन उसमें ट्रंप जो है वो थोड़ा सा अलग रहे और वो एक कहा जाए कि तनाशाह की तरह जो है बढ़ते रहे। और हालांकि डेमोक्रेसी है, मैं इससे ये नहीं कह रहा हूँ पूरे तनाशाही है, लेकिन उनका जो व्यवहार था, जो अप्रोच थी, वो थोड़ा सा डिक्टेटरशिप की तरह थी। इसकी वजह से जो है लोग वहाँ से परेशान थे कि भाई हमारी प्रॉब्लम जो है उनको आप देखिए, जो जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा था अमेरिका में, उनकी जो ग्रोथ जीडीपी है वो 2.4 के आसपास हैंग कर रही है। तो आर्थिक तंगी भी हो रही है, व्यवस्था जो है चरमरा रही है, लोग जो हैं वो अतिरिक्त भार से व्यथित है। तो ऐसे हालात में और इंटरनेशनल फोरम पर जो जियो पॉलिटिक्स है वर्ल्ड की, उसमें भी उनको काफी जो है खामियां नजर आ रही हैं। यूएसएस बुश के मैं चर्चा और कर दूं, यूएसएस बुश का आना ये बताता है कि साफ की के जो नेवल रिसोर्सेज है उस पर जो है एक्स्ट्रा स्ट्रेस है। चीन ने जरूर इस पर चुटकी ली है कि ईरान जो है अपने उद्देश्यों में लगभग सफल हो रहा है। तो ऐसे दशा में निश्चित रूप से अमेरिका के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल सर, और देखने वाली बात है कि अगर जंग की दोबारा शुरुआत होती है तो ईरान के प्रॉक्सीज के साथ अमेरिका के प्रॉक्सी भी सीधे जंग में उतरेंगे। फिर रूस और चीन की एंट्री भी हो सकती है क्या? क्योंकि अभी तो सिर्फ बयान सामने आ रहे थे।